हुए। जय हिंद। आप सभी को कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो आज से हिस्ट्री की क्लासेस शुरू हो रही हैं, जिसमें आज हम फर्स्ट चैप्टर ईंट, मनके तथा अस्तिया के बारे में उसके मोस्ट वीवीआई जो भी ऑब्जेक्टिव होंगे उस ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। और जस्ट इसी क्लास के बाद आपको सब्जेक्टिव भी आएगा इसी चैप्टर का। और धीरे धीरे ऐसे ही आपके हर सब्जेक्ट की क्लासें मैं अब पूरी तरीके से ठीक हो चुका हूँ। तो पर डे 4 से 3 क्लासें आपकी होंगी हर सब्जेक्ट की, तो आप निश्चिंत रहें। और एक बात और कहनी थी कि एक बार आप कमेंट करके हमें बताएं कि क्या मेरी ऑडिबल सुन पा रहे हैं और पीडीएफ को विजुअल कर पा रहे हैं। एक बार आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए आप सभी धीरे धीरे सब लोग ज्वाइन होइए, ठीक है। और इस क्लास को एक बार बाबू लोग शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, जिससे हम लोग आपके लिए क्लास पर डे लाते रहें, ठीक है। तो चलिए, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल। ऑब्वियसली आप नाम जानते हैं, जीके जीएस बाई सत्यम 24/7 पे, ठीक है। और आप लोग को तो मालूम है आप हमारे वॉरियर हैं, ठीक है। तो चलिए देरी ना करते हुए आज के महत्वपूर्ण सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं। जैसा कि देखिए, एक सेकंड, यहाँ देखिए क्लास हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में लाए हैं, ठीक है। इस चैप्टर हिस्ट्री है, इस चैप्टर का नाम है आपका ईंट, मनके तथा अस्थिया। इससे हर साल बाबू, आपको मैं बता दूं, क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, हर साल एग्जाम में इस चैप्टर से एनालिसिस किया हूं। हर साल इस चैप्टर से 2 से 4 क्वेश्चन रहते हैं, कभी 2 या 3 हो जाएं या 4, आप अप्रोक्स मान लीजिए 2 से 4 क्वेश्चन रहते हैं। अगर बाबू आप इससे अच्छे से कर लिए ना, मैं आपको हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगा। आप इसको अच्छे से कर लिए ना, और मेरी 100% आपकी गारंटी है, आप इससे इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। अगर बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से पूछा तो पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है ना। हर साल इस चैप्टर से पूछा जाता है। तो चलिए देरी ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। जय हिंद आप सभी को। चलिए यहाँ देखें, एक सेकंड, पीडीएफ को थोड़ा बड़ा कर लें। चलिए यहाँ देखें क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। पेंट का कलर ठीक है आपको? एक सेकंड, ब्लैक कर लेता हूँ। चलिए यहाँ देखिए क्या कह रहा है, घोड़े की हड्डियां का साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। मतलब जिस तरह हम लोग का पुराना हिस्ट्री है, जैसे हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप जानते होंगे, तो इसी के बारे में पूछ रहा है कि घोड़े के हड्डियां मतलब दफने हुई थी जब उत्खनन हुआ तो कहाँ से मिली थे, लोथल से, काली बंगाल से या सुत कोटरा से, ठीक है, कोतरा से, या इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर याद रखेंगे, सुत कोतरा से मिला था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चले यहाँ देख लीजिए, एक सेकंड, पीडीएफ का छोटा बड़ा हो गया है, 1 मिनट बाबू। चलिए यहाँ देख लें क्या कह रहा है, सिंधुवासी किस धातु का व्यापार नहीं करते थे। कांस्य के तो करते थे, कि इसे कांस्य युगिन भी कहा जाता था। सोने के भी करते थे, तांबे के भी करते थे। लोहा का इनके पास कोई जानकारी नहीं था, कोई भी सोर्स इनको नहीं था लोहे के बारे में, ठीक है। इनका कोई भी सोर्स लोहे की नहीं था। ये हथियार भी बनाते थे तो पत्थर के औजार बनाते थे, ठीक है। चलिए ये देख लीजिए, तीसरा क्या कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरातत्व क्या है। मतलब मिट्टी की मूर्तियां हैं, धातु के समान मनके हैं या मुहरे हैं। मुहरे बहुत ज्यादा मिले हैं। देखिए एक हो गया, एक हड़प्पा हो गया, जिसके उत्खनन यहाँ पर सुन लीजिए बाबू, 1921 में दयाराम साहनी ने कराया था, ठीक है। ये हो गया। और एक और मिला था, मोहनजोदाड़ो।
मोहनजोदाड़ो, जिसका उत्खनन 1922 ईस्वी में, याद रखें, आर डी बनर्जी, रखलदास बनर्जी इनका पूरा नाम है, तो यहाँ स्पेस कम है, तो आर डी बनर्जी ने कराया था। यहाँ पर सबसे ज्यादा मतलब विशाल स्नागार वो सब मिले थे, हड़प्पा से भी मिले थे। आगे क्वेश्चन में हम बताएंगे, इसको याद रखिएगा, सन पूछता है बाबू, ठीक है, याद रखिएगा। चले इसको देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। मोहनजोदाड़ो, देखिए मोहनजोदाड़ो का उत्खनन किसने किया था। देखिए हम बोले थे ना, आपको याद गया ना क्वेश्चन, आप अब अपने आप कमेंट में आंसर बताएं, जल्दी जल्दी से बताएं बाबू। हम इसका आंसर नहीं बताएंगे, आप इसका आंसर बताएं, इसका आंसर आप बताएं बाबू। हमको दोनों का आंसर बताएं, हड़प्पा का भी बताएं, मोहनजोदाड़ो का बताएं, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं बाबू, किसने कराया था, सन भी बताएंगे। अभी सेकेंडो नहीं हुआ, मैं बताया था, अब बताएं। चलिए बहुत अच्छे कमेंट आ रहे हैं, बहुत अच्छे। चलिए रखलदास बनर्जी ने, जिन्हें शॉर्ट नोट में आर डी बनर्जी बोलते हैं। आर डी बनर्जी, ठीक है, याद रखेंगे। इसको देख लेते हैं। चलिए, हल के जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। रंगपुर से मिले हैं, लोथल से मिले हैं, या कालीबंगाल से मिले, कहाँ से मिले हैं, झटपट बताएं बाबू, इसका भी आंसर बताएं, आपको मालूम है तो बताएं। इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, कालीबंगा हो जाएगा, ठीक है। चलें यहाँ देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। हड़प्पा सभ्यता की अग्नि कुंड कहाँ पाई जाती है। चलिए यहाँ देखिए, अग्नि कुंड मतलब हवन कुंड। अब इससे ये मालूम चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग, बताइए बाबू, 2500 ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं, मतलब 2500 बीसी की बात कर, और जो हम लोग 2000 ये 25 चल रहा है ना, ये एडी है बाबू, याद रखिएगा। इसे बिफोर क्राइस्ट कहते हैं, ये आफ्टर ये कहते हैं, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो ये पूछ रहा है, हड़प्पा सभ्यता में अग्नि की कुंड कहाँ पाई गई थी, मतलब जब उत्खनन हुआ था तो अग्नि की कुंड कहाँ से पाई गई थी, लोथल से पाई गई थी कि रोपण से पाई गई थी या कालीबंगाल से पाई गई थी। तो याद रखेंगे, कालीबंगाल से पाई गई थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। चलिए ये देख लीजिए क्या कह रहा है, 7 नंबर, हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में किस पर आधारित थी। अब या तो बता दीजिए, आपको मालूम है, क्योंकि मैं शुरू में ही डिस्कशन किया था, आपको अगर याद है तो। आपको व्यापार पर थी, कृषि पर थी, पशुपालन पर थी, किस पर थी, झटपट बताएं बाबू, क्योंकि क्वेश्चन याद आ रहा है आपको, जिसमें पूछा था कि किसके बारे में इनको जानकारी नहीं था, तो लोहे के बारे में। तो चांदी सोने का क्या करते थे, खाते तो थे नहीं, व्यापार करते थे, तो ये व्यापार करते थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देख लीजिए, यहाँ एक और ऑप्शन कट रहा है, ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, पशुपालन है। चलिए यहाँ देख लीजिए, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। नगर योजना, वास्तुकला थी, व्यापार थी, कला थी, या पशुपालन थी। तो ये नगर योजना थी सबसे महत्वपूर्ण। यहाँ आज हम लोग जो नालियां देख रहे हैं, जो सड़कें देख रहे हैं, जो चौड़ी चौड़ी सड़कें देख रहे हैं, NH4, ये सब, ये हम लोग का अभी जन्म कर्म नहीं हुआ था ना, तब से ये लोग जी चुके हैं, समझ गए, ये लोग जी चुके हैं उस चीजों को। यहाँ देखिए, ये नगरीय सभ्यता थी, इसको याद रखिएगा, ग्रामीण नहीं थी, वैदिक काल ग्रामीण थी, ये नगरीय सभ्यता है, ठीक है। ये वास्तुकला में भी मतलब पूर्ण थे, तो याद रखेंगे इसको, ठीक है। चले देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। पशुपति शिव की मोहर किस पशु के चित्र, सॉरी एक सेकंड, कुछ गलती हुआ क्या यहाँ पे। पशुपति शिव की मोहर पर किस पशु का चित्र नहीं है। अच्छा सॉरी, सही है सही है, हिरण की नहीं है, हिरण की तथा भैंस का कि शैर, सॉरी सार लिखा है, सॉरी बाबू ये टाइपिंग वाला ना, क्या हम बोले उसको, शेर का, किसकी नहीं थी बाबू, किसकी नहीं थी, शेर का, भैंस का तो था, हिरण का नहीं था। आप कमेंट करें एक बार,
ये हमको शायद ऑप्शन भी इसका रॉन्ग ही लग रहा है। कमेंट करें बाबू, एक बार कमेंट करें तो आप, इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन सही है। पशुपति शिव की मोहर पर किस पशु का चित्र नहीं है, ये सही है। हिरण तो है, याद रखेंगे। भैंस का भी है, शेर का नहीं है। या तो शेर हो जाएगा या तो बाघ हो जाएगा, ठीक है। इसका नहीं है, इसको याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी। चलें, समेर से प्राप्त, समेर कोई जगह है, समेर से प्राप्त अभिलेख किस देश को नाविकों का देश कहा जाता है, ठीक है। मेहुआ को सॉरी मेहुल में मेलुहा को, या दिलमुन को, या मकान को, या किसको कहा जाता है बाबू, झटपट बताएं इसका आंसर। ये कंसेप्चुअल है, अगर बहुत बच्चे को ना मालूम हो तो इसका आंसर याद कर लीजिए। मेलुहा को कहा जाता है, ठीक है, मेलुहा को। ऑप्शन नंबर है, इसको याद कर लीजिए। हिस्ट्री थोड़ा सा टफ होते हैं बाबू, लेकिन उतना टफ नहीं होंगे जितना मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि पढ़ाने का भी एक शैली होता है। मैं बता दूंगा, अब टफ नहीं लगेगा आपको। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंह का बाग कहा जाता था। हड़प्पा, देखिए हड़प्पा इस तरह हो जाएगा। हड़प्पा कहा जाता है, लोथल को कहा जाता है, मोहनजोदड़ो कहा जाता है, किसको कहा जाता है। सिंह का बांध किसे सिंध का बांध किसे कहा जाता है बाबू, किसे कहा जाता है, जल्दी बताएं, फटाफट आंसर इसका बताएं, किसे कहा जाता है। इसका आंसर याद रखिएगा, हड़प्पा को कहा जाता है शायद। देख लेते हैं, सॉरी बाबू, सॉरी बाय मिस्टेक। मोहनजोदाड़ो को कहा जाता है, ठीक है, मोहनजोदाड़ो को। हाँ, एक बात और याद रखिएगा कि जो, एक सेकेंड, जो हड़प्पा सभ्यता है उसका एनसीईआरटी में नाम बदल दिया गया है। नाम बदलकर सरस्वती सभ्यता लिखा गया है, ठीक है। इसका याद रखिएगा बाबू। क्योंकि साक्ष्य मिला है अभी तो इसका, अरे बहुत ऐसे वैज्ञानिक है, इसका चल रहा है। क्योंकि ये सरस्वती नदी जो थे ना उस टाइम, ये उसके भी साक्ष्य पर मिले हैं, तो इसीलिए इसका नाम अब ये रखा गया है। अकॉर्डिंग टू 2021 या 20 के अकॉर्डिंग है ये, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, अगर बाई चांस क्वेश्चन पूछ दे तब, नहीं तो ये तो सिंधु घाटी आप याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चले 12 देख लेते हैं। किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल प्रमाण प्राप्त हुए हैं, ठीक है। थोड़ा सा गलत हो गया। हड़प्पा से हुआ है, कालीबंगाल से हुआ है, लोथल से हुआ है, कहाँ से हुआ है, झटपट बताएं बाबू, इसका आंसर झटपट बताएं। कहाँ से मिले हैं शतरंज का खेल, शतरंज का खेल कहाँ से मिले हैं, शतरंज का खेल कहाँ से मिले हैं बाबू, ये लोथल से मिले हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। धोलावीरा किस राज्य में है, याद रखें, गुजरात में है बाबू, गुजरात। लोथल भी गुजरात में है, ये बंदरगाह था। बंदरगाह बाटा, ठीक है। यहाँ से चावल के भी साक्ष्य मिले हैं, आगे चल के हम बताएंगे आपको। ऑप्शन कट रहे हैं। पुरातत्व के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा एक नहीं आता है, साहित्य, सिक्के या अभिलेख। ये साहित्य नहीं आता है बाबू, ठीक है, सिक्के तो मिले हैं, साहित्य नहीं आता है। यहाँ देख लें, मोहनजोदाड़ो का शब्दार्थिक अर्थ क्या होता है, पूछेगा बाबू, 100% पूछेगा। लिख लो अपने कॉपी पे बाबू। इसको मृतकों का टीला कहा जाता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। भारतीय पुरातत्विक का पिता किसे कहा जाता है, ऑब्वियसली अलेक्जेंडर किनिंघम को। इस सर्वेक्षण अधिकारी थे, ठीक है, इन्हें याद रखिएगा।
आइए, सिंधु घाटी सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, या दो ऑप्शन और देख लेते हैं, पूर्व ऐतिहासिक काल या इनमें से कोई नहीं। तो इसे याद रखेंगे, आदि ऐतिहासिक काल में रखा गया है। ठीक है, आदि ऐतिहासिक काल में बाबू याद रखेंगे। एक बार और आप, अगर आपको नहीं बुझा है या आपको याद ना हो रहा हो, ठीक है, तो एक बार और क्लास करेंगे बाबू, एक बार 2x पर करके देखेंगे। ठीक है, बहुत शानदार तरीके से आपको याद हो जाएंगे। चलिए 4 नंबर कंफर्म कर लीजिएगा यहीं से। चलिए यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, रखरदास बनर्जी, जिन्हें हम आर डी बनर्जी बोले थे, यही है। मोहनजोदड़ो का अवशेष किस वर्ष मिले थे? अब बिना हमारे आंसर बताए ही आप बता दीजिए बाबू, झटपट बता दीजिए, दोनों का बताइएगा साथ साथ, जल्दी बताइए। चलिए बहुत अच्छे कमेंट आ रहे हैं, बहुत अच्छे। चलिए ऑप्शन नंबर सी, 1922 ईस्वी में रखरदास बनर्जी ने किया था। और दयाराम साहनी ने हड़प्पा का दयाराम साहनी ने, ठीक है, याद रखेंगे। 19 देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल स्नागार कहाँ से मिले? आपको बाबू हम बताए थे, यहाँ से मोहनजोदाड़ो से बहुत विशाल चीजें मिले थे। ठीक है, तो स्नागार मतलब क्या होता है? नहाने का, हम स्नान घर बोलते हैं आजकल। वॉशरूम, बाथरूम, बहुत ऐसे चीजें आ गई हैं ना आजकल। हम लोग के जमाने में मतलब चलता था आंगना, अगर आप लोग जानते होंगे तो, अंगना में नहा रहे हैं, कल के सामने नहा रहे हैं, तो ये सब। तो स्नागार पूछ रहा है, तो मोहनजोदाड़ो से मिले थे। ठीक है, चले यहाँ देख लीजिए, इसका ऑप्शन नीचे है जो ऑब्वियसली सही आंसर होगा। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता, किस युग की सभ्यता है? तो ये कांस्य युगीन सभ्यता है यहाँ, क्योंकि कांस्य तांबे और कांस्य का बहुत ज्यादा प्रयोग किए थे ये लोग, इसलिए। ठीक है, लोह युगीन तो थे नहीं, कभी भी मत लगाइएगा बाबू, लोहे की इनकी जानकारी नहीं थी। चलिए यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 21 को, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? बिना कुछ कहे ही लगा दीजिए, मोहनजोदाड़ो। ठीक है, चले, जब बड़ा चीज मिला तो बड़ा जगह होगा तभी ना मिलेगा, ऐसे याद रखिए ना। सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सोना को तो था, व्यापार करते थे, चांदी का व्यापार, तांबा का भी, एक याद रखिएगा, कांसे का भी व्यापार करते थे। ठीक है, लेकिन लोहे का नहीं करते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा कहाँ स्थित है बाबू? कालीबंगा कहाँ स्थित है, झटपट बताएं। कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा कहाँ स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए इसको देख लीजिए, हड़प्पा किस नदी के किनारे थी? हड़प्पा क्यों नाम पड़ा? हड़प्पा या सिंधु घाटी क्यों नाम पड़ा? आप इसको ये समझिए, सिंधु घाटी क्यों नाम पड़ा? है बाबू। ठीक है, देखिए इसका तो आंसर आपका ये हो जाएगा, सिंधु हो जाएगा। आप एक याद रखिए, और मोहनजोदाड़ो का रावी हो जाएगा। ठीक है, और लोथल का हो जाएगा भोगवा, लोथल हो जाएगा भोगवा नदी। ठीक है, याद रखेंगे। लोथल कहाँ है? गुजरात में, याद रखिएगा। सिंधु क्यों पड़ा? सिंधु सभ्यता का नाम क्यों है? ये सिंधु एक ये नदी है। इसी नदी के आसपास ये सभ्यता जब मतलब खुदाई हुई तो मिला, तो इसका नाम ऑब्वियसली मालूम चल गया। अब रखे तो रखे क्या? तो सिंधु सभ्यता रखा गया, सिंधु घाटी सभ्यता। और वहीं पर एक हड़प्पा था। ठीक है, तो हड़प्पा भी नाम उसी पर पड़ गया बाबू, इसको याद रखेंगे। अगर बाई चांस सब्जेक्टिव में पूछ दे हिस्ट्री में कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा? हड़प्पा तो नहीं पूछेगा, लेकिन सिंधु पूछेगा। तो आप लिख दीजिएगा, 2 नंबर के ऑप्शन, 2 नंबर क्वेश्चन में आएंगे, उसमें 2 नंबर आप पा जाएंगे बाबू। लिख दीजिएगा कि लिखिएगा
कि इतिहासकारों के अनुसार जो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई वर्ष 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा उत्खनन कराया गया, तो ये सभ्यता सिंधु नदी के किनारे मिली, इसीलिए इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ गया। चलें इसको देख लेते हैं। बाबू सब्जेक्टिव कराएंगे, काहे टेंशन ले रहे हैं बाबू, सब्जेक्टिव कराएंगे आपको, ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव कराएंगे। मेरा वो चैनल नहीं है कि बाबू मोस्ट इंपॉर्टेंट आइए चाहे 1000 क्वेश्चन लगाइए एग्जाम में 1-2 ना पूछे, क्या फायदा है बाबू उससे कराने का। आप लोग कमेंट फालतू करते हैं बताएं क्या फायदा है, आप बताएं। अगर मैं आपको करा दूं क्वेश्चन, मान लीजिए 500 का क्वेश्चन का सेट ला दूं, क्या फायदा है कराने का, जिसमें से मान लो 5 क्वेश्चन पूछेगा और मैं आपको 50 क्वेश्चन लाऊं और कहूं कि 40% यही 40 क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं इसी से, तो कौन अच्छा है आपके लिए, इसको चूज करिएगा ये इसको। समझदार बच्चा कभी भी इसको चूज नहीं करेगा, इसको नहीं करेगा। जो फालतू बच्चे होंगे इसी में लगे रहेंगे और वही एग्जाम में जानते हो क्या करते हैं, खूब लिख कर आते हैं, नंबर जब देखोगे ना रिजल्ट के टाइम तो 225, 199, 163, 155, चौंक जाएंगे। अरे भैया ये क्या, हम तो पूरा लिखे थे। अरे लिखे थे क्या तुम, ये जो 500 कराते हैं ना, 500 में हम लिख कर दे रहे हैं ना कि लगभग इसमें 100 क्वेश्चन दम रॉन्ग होंगे, रॉन्ग, और वही 100 क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आते हैं जो रॉन्ग होंगे और वही तुम गलती करके आते हो। गलती काम नहीं करना है, मैं जो पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ो ठीक से, ठीक है ना। एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहा हूं, ओरिएंटेड का मतलब होता है एग्जाम के अनुसार पढ़ा रहा हूं, जो आपके एग्जाम में पूछा जाए 100% गारंटी है पूछे जाएंगे, वही पढ़ा रहा हूं, फालतू नहीं पढ़ा रहा हूं बाबू। मैं तो हड़प्पा से जानते हो बहुत ऐसी चीजें मिली है, कांस्य मूर्ति मिली है, नर्तकी की मूर्ति मिली है, नग्नावस्था मूर्ति मिली है, कुल्हाड़ियां मिली हैं, ठीक है, आज 34 कब्रिस्तान मिले हैं। ये पढ़ाऊं क्या आपको, जो आपके एग्जाम से कोई मतलब नहीं है, क्यों पढ़ाऊं उसको, आप बताओ। जो मतलब होंगे बाबू हम पढ़ा देंगे, आप एक ध्यान दीजिएगा बाबू, कोई सा भी एग्जाम आप 12th पास करके आप कोई सा भी एग्जाम दीजिएगा, आप उसी चीज को पढ़िएगा जो आपको ज्ञाता नहीं बनना, आपको उसमें पीएचडी नहीं करना है, आपको क्या करना है एग्जाम निकालना है, एग्जाम निकाल कर अपने लाइफ में एक अवार्ड लेना है। अवार्ड का मतलब रिजल्ट लेना है, तो रिजल्ट लेना है तो आप क्या करोगे, महारथी हासिल करोगे। एक सैनिक युद्ध में लड़ने जाता है तो जानते हो क्या क्या सीखता है, बलवान बन के नहीं जाता है, वो सीखता है ना कि वो चक्रव्यूह को कैसे तोड़ना है। और वही दूसरा बुर्बक सैनिक रहेगा ना तो कहेगा कि 2 लाख की सेना लेकर चलो। याद रखिएगा। चलिए बहुत ज्यादा समय गवा दिए एक बच्चे के कमेंट से, लेकिन खैर अच्छे नॉलेज दिए आपको, याद रखिएगा, इसी के पीछे भागिएगा बाबू, ना कि इसके पीछे, ठीक है। चलिए लोथल कहाँ स्थित है, बताए थे गुजरात में स्थित है। कालीबंगा कहाँ स्थित है, राजस्थान में है, ठीक है। बंगाल से हमें कोई भी स्थल नहीं मिले थे, याद रखिएगा। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप कहाँ से मिले हैं, मतलब हल कहाँ से मिले हैं, याद रखें, ये आपको हड़प्पा से मिले हैं, ठीक है। चले, ओह क्या पूछा था, सॉरी बाबू, सॉरी, पूछा क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप, अच्छा सॉरी हम हल पूछ दिया, खाली प्रतिरूप कहाँ से मिला है, सॉरी बाबू, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, तब बनावली हो जाएगा। बनावली कहाँ है, बनावली कहाँ है बाबू, ये हरियाणा में है, ठीक है, हरियाणा में है, याद रखेंगे। रोपन पंजाब में है। चलिए हड़प्पा सभ्यता का नगर था 2 स्तरीय था, त्रिस्तरीय था, 1 स्तरीय था, क्या था,
हड़प्पा सभ्यता का नगर बाबू कैसा था, झटपट बताएं आप। हड़प्पा सभ्यता का नगर कैसा था बाबू, ये 2 स्तरीय था, ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चले 28 देख लेते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ था, किसका हुआ था? गोदावरी मैदान का नहीं हुआ था, गंगा मैदान का नहीं हुआ था, ये सिंधु मैदान का हुआ था। इसी को सिंधु सभ्यता, सिंधु नदी, कुछ भी कह लीजिए, यही होगा, ठीक है। अनेकों नाम से जाना जाता है बाबू, याद रखेंगे। ये तो कंफर्म है कि आपका कोई भी आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। कितना टाइम हो गया? 25 मिनट, सॉरी। तीव्र गति से चलेंगे बाबू। हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई किसने कराई थी? चलिए दयाराम साहनी लगा दीजिए। अच्छा, किसने कराई थी? ये दोनों हो जाएंगे, ठीक है, डी हो जाएंगे। ये सर जॉन मार्शल भी कराए थे और मटिमर हिल्टर भी कराए थे, हिलर, ठीक है, ये भी कराए थे। चले, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़ाव राजधानी कौन थी? मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा थी। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, ठीक है, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा थी, ठीक है। अच्छा सॉरी, सिंधु घाटी तो जुड़ाव राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो थे, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाबू। चले, चलिए ये देखिए, हड़प्पा का सर्वप्रथम उत्खनन किया था, किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था, ठीक है, 1921 में। ये देखिए लॉन्ग, थोड़ा सा ज़्यादा डिस्क्रिप्टेड है। हड़प्पा सभ्यता की संभवत सबसे प्रसिद्ध कलाकृति नृत्य की मुद्रा में नग्न स्त्री की मूर्ति। देखिए आगे ना क्वेश्चन, जो बाबू आने रहेंगे वो ला देंगे हम क्वेश्चन, याद रखिएगा। एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी, कहाँ से हुई थी बाबू? ये मोहनजोदाड़ो से। मूर्ति जब भी बोलेगा मोहनजोदाड़ो लगा दीजिएगा, मोहनजोदाड़ो से, ठीक है। चलें, निम्न किस, सॉरी ये कर दो, स्थल हो जाएगा। स्थल में कारखाने के पाए जाने से मनकों को बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट होती है। चनहुदड़ो बाबू, चनहुदड़ो होगा। ये देख लीजिए क्या कह रहा है। हड़प्पा की बस्तियों से 2000 से अधिक मोहरें पाई गई हैं। यह बनी होती थी किससे? सेलखड़ी से बनी होती थी। ये कोई आता था, किस्म होता है सेलखड़ी, जिस तरह तांबा होता है, पित्तल होते हैं, इसी तरह सेलखड़ी भी होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। निम्न किस स्थान से खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं? मतलब खांचेदार जोते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, ये पूछ रहा है, ठीक है। जोते हुए खेत के कहाँ से प्रमाण मिले हैं बाबू? कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से, कालीबंगाल से मिले हैं, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा वासियों द्वारा कृषि फसलें थी, कौन कौन से फसल थी इनकी? इनकी कौन कौन से? गेहूं, जौ और तिल, 3 प्रकार के ये फसल करते थे, याद रखेंगे। हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरें आमतौर पर किस प्रकार की होती थी? गोलाकार, चरकोर या त्रिभुजाकार? एक और देख लेते हैं ऑप्शन, इनमें से सभी। ये चरकोर होती थी, ठीक है, याद रखेंगे, चरकोर। चलिए, हड़प्पा निवासी पूजा करते थे, ये मात्र देवी की, अमृत आत्माओं की? नहीं, मात्र देवी की करती थी बाबू। ऑप्शन ए गलती, क्वेश्चन आंसर भी गलती नहीं, सही है, ए होगा, सही है। उनको लगा कि मृत हो जाएगा बाबू, ये मृत हो जाएगा। एक सेकंड, इसको सुधार लें आप, ठीक है, मृत आत्माओं का, ठीक है, ये नहीं होगा। चले, ये क्या कह रहा है देखें इसको। हड़प्पा सभ्यता के शव साधारणतः किस दिशा में रख कर दफनाए जाते थे? देखिए सिस्टमेटिक चीज़ों से बहुत मतलब
परिपूर्ण थे, ठीक है ना। कैसे शव को दफनाना है, किस तरह करना है, सब जानते थे। तो यही पूछ रहा है, ये उत्तर दक्षिण में रख कर दफनाते थे, ठीक है। चलिए चलिए, हड़प्पा कहाँ पर स्थित है बाबू? पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, ठीक है। चलिए, हड़प्पा टीलों का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 में किसने किया था? विलियम ब्रंटन ने, जॉन ब्रंटन ने, या चार्ल्स मैनसन? चार्ल्स मैनसन ने किए थे बाबू, याद रखेंगे। कनिंगधम भी आएंगे इसी में, ठीक है। क्वेश्चन आएंगे, बताएंगे आपको। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त अवतल चक्की पर पुरातात्विक ने प्रकाश डाला। कनिंघम ने, जॉन मार्शल ने, एनेस्टर मैके ने, किसने डाला था? पुरातात्विक बोला है, कनिंघम लगा दीजिए बाबू बिना कहे। क्या बोला है? आंसर गलती है क्या? हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त अवतल चक्की पर पुराविध, अच्छा पुरातात्विक नहीं है बाबू, पढ़ने में गलती हो गया, सॉरी सॉरी बाबू। स्क्रीन पर थोड़ा ज्यादा लाइट है ना, इसीलिए हो जाता है। लैपटॉप की स्क्रीन पर थोड़ा ज्यादा लाइट है ना, गलती हो गया बाबू, माफी चाहेंगे, गलती हो गया बाबू। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त अवतल चक्की पर पुराविद ने प्रकाश डाला, मतलब पुराविद जो वैज्ञानिक थे, जो इतिहासकार थे, किसने डाला था? ठीक है, तो ये अनेस्ट मैके ने डाले थे, अनेस्ट मैके ने, ठीक है, याद रखेंगे, अनेस्ट मैके ने डाले थे। थोड़ा स्क्रीन पर ज्यादा लाइट होता है ना, तो इसीलिए थोड़ा सा ये हो जाता है। चले, मोहनजोदाड़ो किस भाषा का शब्द है? ये सिंध भाषा का शब्द है। चले, पहली बार दयाराम साहनी ने 1921 में उत्खनन कराया था, किसका? आपको तो बताना नहीं पड़ेगा, हड़प्पा का कराए थे, ठीक है। और मोहनजोदाड़ो का दयाराम साहनी ने। कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है, याद रखेंगे। निम्नलिखित हिंदू देवताओं में कौन सेधव सभ्यता के प्रमुख देवता थे? कौन थे बाबू, कौन थे? झटपट बताएं। ये शिव थे, शिव थे, याद रखेंगे। चलिए ये देखिए क्या कह रहा है, 46 नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती थी? चीन की सभ्यता, क्रीट की सभ्यता, दो और देख लेते हैं, मिस्र की सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। ये क्रीट की सभ्यता से नहीं मानी जाती थी, ठीक है, इसका बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे ना क्वेश्चन, अब आंसर आप ही बता दीजिए, हम नहीं बताएंगे बाबू, आप आंसर आप ही बता दीजिए, हम नहीं बताएंगे। बनावली किस राज्य में स्थित है? आप ही बताइए बाबू, हम बताएं। हरियाणा में, ठीक है, याद रखेंगे। कालीबंगा, देखिए एक सेकंड चर्चा कर देते हैं। लोथल पूछेगा, गुजरात में। बंदरगाह भी पूछेगा, बंदरगाह गुजरात लगा दीजिएगा। हरियाणा में कहाँ है? तो हरियाणा बनावली में मिला। कालीबंगा राजस्थान, राजस्थान, ठीक है। और धोलावीरा भी पूछेगा, तो ये लोथल लगाइएगा, यहाँ आइए, धोला वीरा, लोथल लगाइएगा बाबू, ठीक है। हम एक साथ को क्वेश्चन बता दे रहे हैं, आप याद रखिएगा। चलिए यहाँ देखिए, कालीबंगा किस नदी के किनारे हैं? अब ये भी पूछने की बात है। कालीबंगा जब राजस्थान बता दिए तो कहाँ आएगा बाबू? ये बताओ कौन सा नदी है राजस्थान? घग्गर नदी के पास होगा, ठीक है। चले बाबू, जानते हैं क्या दिक्कत है? कोई कोई बच्चे का ऐसे ऐसा कमेंट आ जाता है ना, तो मन करता है कि रहने दे, कल क्लास कराएं, ऐसा ऐसा फालतू बात पूछते लगते हैं, तो इसलिए है। तो बाबू तुम्हारे में इतना क्षमता नहीं है जो हम क्लास कराएं तुम कर लो। हम तो क्लास 10-10 घंटा का मैराथन करा देंगे, 12-12 घंटा का, तुम कर पाओगे? तुम कर पाओगे? हाँ या ना बोलो ना, ऐसा ऐसा कमेंट मत करो,
कि सर आप तो आधा घंटा 30 मिनट का वीडियो लाते हैं। बाबू ये बताओ इस चैप्टर से कितना क्वेश्चन बनेगा कि तुमको हम 500 1000 क्वेश्चन कराएं इस चैप्टर का? पूरे बुक का छांट कर इसमें 50 से 52 क्वेश्चन लाए हैं। कितना लाए तुमको? खाली फालतू बात करते हो। कोलकाता में एशिया, ये भी गलती कराता है सब फालतू मैसेज कर करके। कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने कराई थी? विलियम जोन्स ने कराई थी, कनिंघम ने, ये दोनों ने। तो विलियम जोन्स लगा दीजिएगा बाबू, बता दिए आपको। चलिए इसका देख लीजिए क्या कह रहा है। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? ये था, कैसा था? राजतंत्रात्मक, नगर पालिका जैसा, ये दोनों। कैसा था बाबू? इसका प्रशासन कैसा था? तो नगर पालिका जैसा था। ठीक है, तो ये नगर पालिका है तो नगर पालिका जैसा रहेगा। चलिए ये भी देख लीजिए। सिंधु घाटी में गोदावरी कहाँ से मिला? गोदावरी कहाँ से मिला? कालीबंगा से मिला, लोथल से मिला, दोनों से मिला। कहाँ से मिला? लोथल से मिला। लोथल से मिला बाबू, लोथल। और लोथल से भोगवा याद रखिएगा, भोगवा नदी। भोगवा नदी याद रखिएगा, भोगवा नदी याद रखिएगा बाबू, क्वेश्चन पूछते हैं। हड़प्पा, देखिए यहाँ क्या कह रहा है। हड़प्पा, सॉरी एक कमेंट करते हैं ना, पढ़ने में दिक्कत होता है। मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? अब इसमें बताना है। रावी नदी, सिंधु नदी, कौन से हैं आप बताइए। दो नदी के नाम बताएं, दोनों में आप बताइए। रावी नदी है कि क्या है? कौन से हैं बताइए। रावी नदी बताए थे। चलिए सिंध नदी कौन सा है? हड़प्पा होगा। बाबू ये ऑप्शन गलती है, इसका रावी हो जाएगा। ठीक है, सॉरी रावी हड़प्पा का हो जाएगा। ठीक है, और इसको सुधार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी को, ये हो जाएगा सिंध, सिंधु नदी। ठीक है, इसको आप सुधार लीजिएगा बाबू। 1 सेकेंड आप दे, थोड़ा सा 1 सेकेंड आप समय देंगे, मैं बता रहा हूँ अभी। बाबू 1 सेकेंड रुक गया। एक सेकंड रुके बाबू। एक सेकंड बाबू, 1 मिनट रुक जाए। ये जो ऑप्शन नंबर 52 है ना, क्वेश्चन नंबर 52, इसका आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ये गलत टाइपिंग हो गया है। ठीक है, ना ही ये होगा, ना ये होगा, ना ये, गलत टाइपिंग हो गया बाबू, गलत टाइपिंग हो गया है। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे, ये गलत टाइपिंग हो गया है। ठीक है, ये गलत टाइपिंग ही हो गया है। एक सेकंड रुक जाओ, हम अभी तुमको बता ही दे रहे हैं, क्यों चिंता कर रहे हो। नदी पूछा है ना। रुक जाओ, चलो ये हो जाएगा। ये टाइपिंग करने वाला गलती किया है। ठीक है ना। चलो इसका देख लो, इसका सिंध हो जाएगा। ठीक है, सिंध हो जाएगा, हड़प्पा का रावी हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, इसका सिंध ऑप्शन हो जाएगा। इसका हम इसको पीडीएफ अपडेट करके देंगे। ठीक है बाबू। टाइपिंग वाला ना पैसा फालतू का ले रहा है साला, टाइपिंग कर नहीं रहा है।
हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई? दक्षिण में हुई, पश्चिमोत्तर में हुई, ठीक है, दोनों में हुई, किस में हुई थी बाबू? हड़प्पा सभ्यता किस में हुई थी? याद बताएं। पश्चिमोत्तर हो जाएंगे इसका आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए आ ही गया, कब से भूख रहे थे ना आपको। लोथल बता दे बाबू, आप पढ़ेंगे नहीं, बता ही दें आप। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? रावी कहाँ है? हड़प्पा है, ठीक है। सिंधु, मोहनजोदाड़ो, भोगवा, बाबू लोथल। लोथल कहाँ है? गुजरात, ठीक है, याद रखेंगे। चले लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में मुहर बनता था, किस चीज़ से बनता था ये पूछ रहा है। लगा दीजिए बाबू बिना कहे ही, सेलखड़ी बताए थे आपको, ठीक है। चले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ तक बने रहें। कितना मिनट का सेशन हो गया है? 41 मिनट का। चले बच्चे, 41 मिनट लगे या 41 घंटे लगे उससे हमको मतलब नहीं है। जो कंटेंट लाए थे आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है आपके एग्जाम के लिए। इससे क्वेश्चन बाहर नहीं पूछेंगे। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन अगर क्या पूछते हैं, अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा तो इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। जो भी आपको 55 क्वेश्चन जो आपको कराए हैं बाबू, जो आपको 55 क्वेश्चन कराए हैं, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, इसी में से पूछा जाएगा। अगर आपको ये याद नहीं हो रहा है तो एक बार और सेशन को 2x गुणे पर देख लें, ठीक है। नॉर्मल स्पीड पर ना देखकर 2x पर देख लें, आपको क्वेश्चन आंसर दोनों याद हो जाएंगे। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ तक बने रहें। और आपका इसका सब्जेक्टिव भी बहुत जल्दी आपको चैनल पर मिल जाएगा, उसका भी क्लास अपडेट हो रहा है, PDF, उसका भी क्लासेस लाएंगे। और सॉरी बच्चे, जो थोड़े से एरर थे PDF में या टाइपिंग में या क्वेश्चन 52 नंबर में जो भी गलती थी उसमें 2 मिनट लग गए, सॉरी इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूं। जो टाइपिस्ट है वो गलती किया है, मैं माफ़ी मांगता हूं उसके लिए, आप माफ़ करें। और अगली बार से आश्वासन है कि गलती नहीं होगा, ठीक है। और चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, इसका PDF आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल दोनों पर मिल जाएगा, ठीक है। और बाबू एक चीज और करिएगा मेरे लिए, एक लाइक कर दीजिएगा, पैसा नहीं लगते हैं, लाइक शेयर कर दीजिएगा बाबू, ठीक है। और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और अपने दोस्त के पास शेयर कर दीजिए, जो भी आपके भाई दोस्त बहन जो भी पढ़ने वाले होंगे 12th में, उनको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है बच्चे। चलिए जय हिंद, आप सभी को स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आप सभी को ढेर सारा आशीर्वाद। जय हिंद।